जीवन अनमोल तो है, कैसा है कि पके हुए फल के समान है। जैसे पके हुए फल जब गिर जाते हैं तो वही फल दोबारा उसमें नहीं लग सकता। क्या लगते हैं? नहीं लगेगा। दूसरा फल दूसरे साल भले आ सकता है लेकिन वही फल उसमें नहीं लग सकता। उसी तरह जीव जब मनुष्य शरीर से छूट जाएगा फिर दोबारा उसी तरह का संभावना लेकर के वो आएगा कि नहीं आएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। शरीर छूटेगा तो मनुष्य का शरीर तो मिलेगा, लेकिन जो संभावना अभी है, जो अनुकूलता अभी है, वैसा ही नहीं मिलेगा। दूसरी कुछ और कर्म बिगड़ जाएगा, बिगड़ता है ना। इसीलिए सब कभी कहते हैं अगर दुनिया में आए सही साधारण करके तो हमें इसी जीवन में रह करके कल्याण का भी काम करना है। संसार का काम करना है, नौकरी करना है, खेती करना है, सर्विस करना है, जमीन खरीदना है, मकान बनाना है, नेतागिरी करना है, हर चीज करना है। लेकिन ये सारे काम करते करते अपना काम भी करना है। अपना काम क्या है? हाँ, क्या है? भक्ति भजन साधना। बहुत लोग कहते हैं उम्र नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है? उम्र नहीं हुई है। 80 साल हो जाते तब भी कहते अभी उम्र नहीं हुई है। वृद्धा पेंशन उठाने की उम्र तुरंत हो जाती है। जब वृद्धा पेंशन उठाने की उम्र हो गई तो भक्ति करने की भी उम्र हो गई ना। भक्ति करने की उम्र है और भक्ति करने की कोई उम्र नहीं देखे जाते। संत कहते हैं जब ही जागो तभी सवेरा। आप भक्ति करिएगा और करके थोड़ा छोड़ भी दीजिएगा तो वह पुण्य क्या रहेगा? जमा रहेगा। वो कभी इधर उधर होने वाला नहीं है। मीराबाई ने किया, खर्चे न फूटे वाला चोर न लूटे। क्या? खर्चे न फूटे वाको चोर न लूटे और दिन दिन बढ़त सवायो पायो जो मैंने राम रतन धन पायो। भक्ति कर लिए हैं तो उसका जो बीज जो है कभी नष्ट नहीं होता है। कभी साहब ने कहा कि भक्ति बीज बिन से नहीं है, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले होए संत के संग। जिसके अंदर में भक्ति का बीज है, सत्संग का बीज है, धर्म का बीज है, मन की कोमलता का बीज है, वह कभी नष्ट होने वाला नहीं है। कभी न कभी वो जरूर पनपता है, कभी न कभी जरूर उसमें अंकुरन आता है। और अंकुरन जब आता है तो क्या हो जाता? पूरा समाज में फैल जाता है। आज देखिए हमारे त्रिलोकी साहब को भक्ति का बीज है, तब ने इस उम्र में भी गांव गांव में घूम घूम करके सत्संग कर रहे हैं। ये सब क्या संस्कार है? सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब को देखिए, उनके जीवन को देखिए। लगभग 80 वर्षों तक बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी अपने धर्म पताका क्या किए? फहराते रह गए। जिनकी कल जयंती है और 15 तारीख है, 15 नवंबर उसकी जयंती, उसका जन्मदिन है। गुरुदेव जी का कल क्या है? जन्मदिन है। इतने लंबे समय तक रह करके पूरे देश में सदगुरु कबीर साहब के झंडा को क्या किए? फहराते रह गए। और सदगुरु कबीर ने पूरी दुनिया की बात, जो काम सदगुरु अभिलाष साहब और सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब ने किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। ये दोनों अगर नहीं होते तो कबीर पंथ का नामो निशान मिट गया होता। लेकिन इस दोनों महापुरुष ने क्या कर सदगुरु कबीर साहब विचार जहाँ पर धूमिल होते जा रहे थे, जैसे दुबरी जब चैत बैसाख के महीना जोत दीजिए तो क्या हो जाता है? बिल्कुल ऐसा लगता है कि मर गई। लेकिन जब भादो महीने की पानी का बूंद पड़ता है तब वही दुबरी
एकदम पनपना करके खड़ी हो जाती है। उसी तरह सदगुरु कबीर के विचार जहाँ पर केवल गाने बजाने तक सीमित रख दिए थे, सदगुरु अभिलाष साहब और सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब ने जो शास्त्रीय रूप दे दिया या कि नहीं। सदगुरु अभिलाष साहब का बीजक व्याख्या पढ़िए, कबीर साहब की वाणी अपने आप समझ में आ जाएगी। बहुत लोग कहते हैं कबीर साहब क्या कहते हैं, समझते नहीं है। पढ़ोगे तब न समझोगे, तो समझने का प्रयास तो करो। अटपट वाणी कबीर की झटपट लकी ना जाए, जो झटपट लकी पड़े तब क्या हो, सब खटपट मिट जाए। अगर कोई झटपट में भी समझ गया अगर सारा खटपट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। घिसी पिटी वाणी को सुनते रहते हैं, बस वही सुनने के लोगों का आदत हो गई है। क्या बड़े भाग मानुष तन पावा, अप्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये जिसको सुनने की आदत हो गई है तो कबीर साहब की वाणी सुनना पसंद करेगा? नहीं करेगा। क्यों? कबीर साहब टूट करते हैं, हमारे मनो मस्तिष्क को झकझोरते हैं कि आप जो है वास्तविक स्वरूप में है, आपका जो वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप को पहचानने का प्रयास करो अगर आप मनुष्य हो तो। इसलिए बोलिए सदगुरुदेव की जय। मैं कह रहा था गुरु के निकट बैठ करके जो व्यक्ति, पहले का हमारा जो समाज है, गुरु के समीप बैठ करके क्या करते, सुनते थे। लिखाई पढ़ाई नहीं होते, सुनते सुनते सब कुछ क्या हो जाता, याद कर लेते थे। तो परंपरा, श्रवण परंपरा सुन सुन करके याद कर लेते थे। क्यों? तो संयमी होते। आजकल तो कॉपी में लिख करके रखते हैं, 5 बार आंख फोड़ फोड़ कर देखते हैं तब भी दिमाग से पार हो जाता है। लेकिन पहले का जमाना, पहले के व्यक्ति संयमी होते, ब्रह्मचारी होते थे। ब्रह्मचर्य की ओर से उसका मनो मस्तिष्क हर समय एक्टिव रहता था। एक बार सुन लेने के बाद दोबारा वो भूलता नहीं था, ऐसा जमाना था। इसलिए सदगुरु कहते हैं हम सदगुरु के सानिध्य में बैठ करके अपने आत्म तत्व को समझ सकते हैं, तभी हमारे जीवन का दुख विपत्ति क्या होगा, दूर होगा। तभी हमारे जीवन की विपत्ति टलेगी। तो आज का जो कार्यक्रम है, हमारे धर्मानंद बाबू सरपंच साहब भी हैं क्या, पूर्व सरपंच, हमारे धर्मानंद बाबू अपनी पोती के जन्मदिन के अवसर पर रखे। इसके अवसर पर, पोती के जन्मदिन के अवसर पर, बेटा जब जन्म ले ले तो लोग बड़ी खुशी मनाते हैं ना। क्यों? कि बेटा कुल का दीपक होता है। क्या होता है? बेटा कुल का दीपक होता है। अब बेटी कहीं 2-4 तो जन्म ले ली कि माताएं जो बेटी है तो इसका भी एकदम चेहरा उतर जाता है। उधर जब ये भी बेटी है तो इनका भी चेहरा क्या हो जाता है, उतर जाता है। खाली बेटिए का है जन्म लेती है, इसलिए उतर जाता है कि दहेज के लोभी सब बैठा हुआ है। कौन सब? दहेज के लोभी सब बैठा हुआ है। जिसको देखिए विधि पूर्वक सुबह शाम स्तुति विनती करेगा, माला जाप करेगा, एकदम नियम पूर्वक करेगा। वह भी मोछ में तेल लगा रखा है कि बेटा को डॉक्टर बनाए, 50 लाख तो लेबे करेंगे। लगा रहा है कि नहीं? वह भी मोछ में तेल लगा के टेरता है, जब तक 50 लाख नहीं मिलेगा तब तक हम शादी नहीं होंगे, होने देंगे। और कहीं शादी के समय में बाँचा तो बाकी बच गया 1-2 लाख, तो मड़वा पर जाकर के नाटक करेगा। जब तक वो नहीं दे दोगे तो सिंदूर दान नहीं होने देंगे। ऐसा दरिद्र सब संसार। सदगुरु कहते हैं कि माता पिता अनमोल रतन बेटी दान दे रही है, इससे बड़ी संपत्ति और क्या हो सकती है। जिसने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया, खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, सुंदर संस्कार से सुसज्जित करके, और एक बार भी नहीं सोचा
कि जिसको मैंने इतना कठिन से पाला है उसको मैं एक पल में कैसे निकाल देता हूँ। इतना अनमोल रतन धन देने के बावजूद भी आज लोगों का मन क्या होता है, नहीं भरता है। और माता पिता इसलिए डरते हैं कि बेटी कहीं ज्यादा जन्म ले ले, डरते हैं ना, क्योंकि दहेज देना पड़ेगा, महंगाई का जमाना है। इसी कारण बहुत बेटियां जो है माँ के गर्भ के अंदर ही क्या हो जाती है, मार दिए जाते हैं, गर्भ में ही उसको समाप्त कर दिए जाते हैं। एक बार कहते हैं इसी तरह 4 बेटी जन्म ले चुकी थी माँ को। 4 बेटी जब जन्म ले चुकी थी, 5वीं बार में जब गर्भवती हुई, उस बार उसको बड़ी खुशी है, नहीं इस बार हमको क्या होगा, बेटा हो। बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की। इस बार उसके मन में क्या, इस बार हमको छुट्टी होगी, कौन होगा, बेटा जन्म लेगा। लेकिन आजकल जानते हैं ना कि जांच पड़ताल का जमाना है, जन्म लेने से पहले पता चल जाता है कि क्या है, बेटा है कि बेटी है। डॉक्टर के यहाँ गई, जांच पड़ताल हुआ कि पता चला कि बेटा नहीं होकर के कौन है, बेटी है। बाप ने कहा डॉक्टर से, इसके ऊपर कैंची खुछुई चला दो, गर्भ के अंदर मार दो। डॉक्टर का हाथ पैर कांपने लग गया, कहा कि ऐसा जघन्य पाप हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं जब हरी हरी गड्डी दिखाई देने लगती है दुनिया में, कौन सा पाप नहीं होगा कि बाबा ऐसे नहीं हो, बड़ा बड़ा पाप तब हो जाता है। जब 1 लाख की गड्डी दिखाया, उनका बाप अमीर आदमी था, कहा कि लाख रुपये देते हैं डॉक्टर साहब, इसको अभी ये समाप्त करिए, नहीं तो हमको 50 लाख गनना पड़ेगा, इसलिए अभी 1 लाख गन देते हैं। डॉक्टर साहब को गन दिया। डॉक्टर साहब को जब गिना तो डॉक्टर साहब तैयार हो गया उसको गर्भपात कराने, ऑपरेशन कराने के लिए, उसको गर्भ के अंदर मारने के लिए ले गए। प्रक्रिया चालू हो गई। प्रक्रिया जब चालू हुई, जैसे डॉक्टर साहब हाथ में कैंची लेते हैं, छुरी लेते हैं और चलाने के लिए तैयार होते हैं, कहते हैं कि गर्भ के अंदर जो बच्ची थी उसको तब तक में चेतना आ गई थी, कुछ दिन में जन्म होती है उनका, डर के मारे वो गर्भ के अंदर से आवाज लगाने लग गई। और क्या आवाज लगाती है, भजन के रूप में श्रवण करिए। बोलिए सदगुरु देव की। बेटी ये कह रही है, बेटी ये कह रही है, गर्भ में से रोते रोते क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते। बेटी ये कह रही है, बेटी ये कह रही है, गर्भ में से रोते रोते क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल
सेवा तन मन को करके अर्पण। बेटी कह रही है, माँ मुझे बाहर तो आने दो, मैं सेवा करूंगा। तन मन सब कुछ को अर्पण करके सेवा करूंगा। बदले में अगर जूठा भी खाने के लिए मिल जाए उसमें मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मुझे मालूम है कि घर बाहर नहीं मेरा बाबुल
हैं हम लोगों का कर्तव्य है इसको समाप्त किया जाए, खत्म किया जाए। हम सत्संग तो भी बड़का बड़का झोरा खिला के रखे हैं। जब हम सत्संगी ऐसा करेंगे दुनिया के लोग क्या करेंगे? वो तो उसका झोरा और बढ़ता है नहीं है। इसके चलते बेटी को क्या करके जाते हैं, जला दिए जाते हैं, उसकी आत्महत्या कर दी जाती है। उसको ताने सुनने पड़ते हैं ससुराल में कि तुम्हारा बाप तुम्हारा भाई को कुछ भी नहीं दिया। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं परंपरा बदल जाना चाहिए और केवल संबंध जोड़ते हैं तो केवल संबंध से वहां पर संबंध का मतलब होना चाहिए। मेरे मन रहेगा जिंदगी में जब तक ये देख मानव, तब तक रहेगा जिंदा ये दहेज रूपी दानव। इसे खात्म करना होगा, इसे खात्म करना होगा। हम सब को एक होकर क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते क्यों कत्ल मेरा, बाबुल के हो। बेटी ये कह रही है, बेटी ये कह रही है, गर्भ में से रोते रोते क्यों, बाबुल के होते होते क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते। बोलिए गुरुदेव की।